हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। भारत के झारखंड और ओडिशा के आदिवासी इलाकों में एक बेहद अजीब और रहस्यमयी परंपरा प्रचलित है, जिसे सुनकर आधुनिक समाज के लोग हिल जाते हैं। यह परंपरा है मासूम बच्चों, खासकर लड़कियों की शादी कुत्तों से कराना। इसे वहां के लोग मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर और पवित्र रस्म मानते हैं। कहते हैं कि यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसका सीधा संबंध उनके देवी देवताओं, आत्माओं और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़ा है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि अगर किसी लड़की के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र ठीक न हो, या अगर उसके दांत असामान्य जगह से उग आएं, या उसकी कुंडली में मंगल दोष जैसा डरावना योग हो, तो उसका भविष्य अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि अगर ऐसी लड़की की शादी सीधे किसी इंसान से हो जाए, तो उसका पति जल्दी मर जाएगा या घर में बड़ी अनहोनी घटेगी। इसीलिए सबसे पहले उसकी शादी एक कुत्ते से कराई जाती है, ताकि उसकी सारी अशुभता उस कुत्ते में चली जाए और लड़की बिना डर के बाद में एक इंसान से सामान्य विवाह कर सके। यह परंपरा सिर्फ झारखंड और ओडिशा तक सीमित नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य जनजातीय इलाकों में भी पाई गई है। 2003 में ओडिशा के जशपुर जिले में 7 साल की बच्ची की शादी पूरे गांव के सामने एक कुत्ते से कराई गई थी। उस वक्त ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और पूरा गांव नाच रहा था। बच्ची दुल्हन की तरह सजाई गई थी, लाल साड़ी पहनाई गई थी, माथे पर सिंदूर लगाया गया और कुत्ते के गले में फूल मालाएं डाली गईं। गांव के पुजारी ने मंत्र पढ़े और सबके सामने ऐलान किया कि अब यह बच्ची अशुभ नहीं रही। ठीक ऐसा ही 2014 में रांची, झारखंड में हुआ, जहां एक मासूम लड़की की शादी गांव के एक आवारा कुत्ते से कराई गई। यह घटना जब मीडिया तक पहुंची तो पूरे देश में हंगामा मच गया। लेकिन गांव के लोग बोले कि अगर यह रस्म न होती तो बच्ची का असली पति मर जाता और पूरा परिवार बदनसीबी में डूब जाता। ओडिशा में 2012 में भी एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक बच्ची को दुल्हन बनाया गया और उसके सामने एक कुत्ते को दूल्हा। वह कुत्ता गांव के घरों के बाहर घूमता था। उस दिन उसे स्नान कराया गया, उसके गले में कपड़ा और माला पहनाई गई और मानो वह भी शादी का हिस्सा हो। कुछ बुजुर्ग औरतें कह रही थीं कि अब देवी काली प्रसन्न होंगी और बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। गांव वाले मानते हैं कि अगर इस प्रथा का पालन न किया जाए तो बुरी आत्माएं नाराज हो जाती हैं और घर में मौत या बीमारी लेकर आती हैं। कई कहानियां सुनाई जाती हैं कि जिन्होंने यह रस्म तोड़ी उनके घर अचानक मौत हुई या खेत सूख गए। इस डर से लोग आज भी इस परंपरा को निभाते हैं। हालांकि बच्चों को शायद यह सब समझ नहीं आता, पर उनकी मासूमियत इस अंधविश्वास में कुर्बान हो जाती है। मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इसे अमानवीय करार दिया और कहा कि यह बच्चों के साथ अन्याय है। लेकिन गांव वालों का कहना था कि शहर के लोग उनके रीति रिवाज को समझ नहीं सकते। उनके लिए यह आस्था का सवाल है। कुछ जगहों पर तो यह भी कहा गया कि कुत्ते के साथ हुई शादी के बाद लड़की को डरावने सपने आने बंद हो गए और घर में शांति लौट आई। इससे लोग और भी यकीन करने लगे कि यह रस्म सच में असर करती है। पुजारी कहते हैं कि यह कोई साधारण शादी नहीं बल्कि आत्माओं को तृप्त करने का उपाय है। वे मानते हैं कि हर बच्ची के साथ एक परछाई या आत्मा जुड़ी होती है। अगर वह आत्मा नाराज हो तो जीवन बर्बाद कर सकती है, और जब कुत्ते से शादी होती है तो वह आत्मा उस जानवर में बंध जाती है। इसीलिए शादी के दौरान कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और बाद में कुत्ते को गांव से दूर छोड़ दिया जाता है, ताकि वह अशुभता अपने साथ ले जाए। झारखंड के कुछ इलाकों में तो इस रस्म को केनेसा विवाह कहा जाता है और माना जाता है कि यह प्रथा सैकड़ों साल पुरानी है। आदिवासी लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है कि एक बार एक बच्ची की शादी बिना इस रस्म के हो गई थी और उसके पति की मौत अगले ही महीने हो गई। तब से लोग इसे और भी डर से निभाते आ रहे हैं। आधुनिक समय में भले ही लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन गांवों में लोग आज भी इसे देवी देवताओं का आदेश मानते हैं। यही वजह है कि यह परंपरा आज भी जिंदा है। यह सिर्फ कुत्ते और बच्ची की शादी की कहानी नहीं, बल्कि उस डर, विश्वास और अंधविश्वास की दास्तान है जिसने इंसानों को सदियों से बांध रखा है, और जो यह बताती है कि जब समाज में डर आस्था से मिल जाता है तो इंसान अपनी सबसे अजीब और डरावनी रस्मों को भी सच मानकर निभाता रहता है।